एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन और मैनिफेस्टेशन रिलेटेड। मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग ये आज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग आई कैन से टॉपिक है। मतलब आजकल लोग ज़्यादा ही परेशान हैं अपनी लाइफ में या हेल्थ रिलेटेड, स्पेशली फिनेंस एंड लव लाइफ रिलेटेड। ऐसे लोग जाते हैं सपोर्ट लेने एक एस्ट्रोलॉजर के पास या फिर एक टैरो कार्ड रीडर के पास, राइट। एंड अभी क्या है कि इतना हम सबको फ़ोन में सब कुछ उपलब्ध है, आई कैन से हर चीज़ हम लोगों को बहुत इजीली एक्सेस मिल गया है फ़ोन के थ्रू। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग के एप्लीकेशंस भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी बट आप सभी समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वहाँ पे वो लोग जाते हैं कि मेरा ये सिचुएशन है, मेरी मदद कर दीजिए। लाइक मैं भी गई थी, मुझे भी पता है। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी का सपोर्ट मत लो, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये एस्ट्रोलॉजर्स जो ऑनलाइन होते हैं उनको कुछ नॉलेज नहीं होता। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी इन इट, बिकॉज मैं भी पास्ट में एक ऐसे सर्कमस्टांस में थी जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी इश्यूज़ थे मुझे। उस टाइम पे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था एंड मैंने भी आप सभी की तरह बहुत इजी वे चूज़ करा कि मैं किसी एस्ट्रोलॉजर, ऑब्वियसली ऑनलाइन में कंसल्टेशंस लेती थी, मैं उनसे बात करती थी एंड मुझे हर एक अलग अलग एस्ट्रोलॉजर अलग अलग चीज़ें बताता था। एंड टैरो कार्ड रीडिंग में भी सेम चीज़ें होती थी एंड वो को कुछ भी मेरा क्या कहते हैं, मुझे कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता था एट द एंड, और भी मैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन में घुस रही थी। मेरे बहुत पैसे बर्बाद हुए हैं। ये हीलिंग ले लो, ये हीलिंग करवा लो, ये पूजा करा लो। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा होगा। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों में ना पड़ें, सिर्फ पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे आपके डिज़ायर को मैनिफेस्ट करें। बहुत इजी है चीज़ें करना, सिर्फ आपके माइंड को थॉटफुल रख के, कॉन्शियस रख के, कॉन्शियस थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग रख के आप आपके लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। येस, आई एम सेइंग अगेन, कुछ भी अचीव कर सकते हो, बिकॉज ये चीज़ें होती हैं एंड दिस इज़ वेरी रियल। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आप देखते नहीं हो पर वो काम करती है, राइट। आप धरती पे खड़े हो, दैट मीन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रही है। वैसे ही लॉ ऑफ अजम्पशन एंड मैनिफेस्टेशन भी काम करता है। ये हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है, ये हमारे ग्रंथों में भी है। नॉट ओनली इन आवर रिलीजन, इन अदर रिलीजन ऑल्सो it has been said in our religious books, whether it's Gita or it's Quran, कि हाँ, मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। एंड जब हम पैदा होते हैं हम तभी से चीज़ें मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कृष्ण जी ने भी ये कहा है कि सबसे बड़ी शक्ति एक ह्यूमन को दी गई है, उसका दिमाग। वो अपने दिमाग को कंट्रोल करके, अपने कंट्रोल में रख के वो अपनी चीज़ों को अपने तरीके से क्रिएट कर सकता है। मैं ये नहीं कहती एस्ट्रोलॉजी एक पूरी तरीके से बेकार चीज़ है, नो इट्स नॉट। वो लोग प्रिडिक्शन करते हैं बट अगेन इट्स नॉट अ फाइनल जजमेंट। प्रिडिक्शन करना और जजमेंट, इट्स टू डिफरेंट थिंग्स, बहुत अलग चीज़ें हैं ये। अगर मान लो किसी ने आपको प्रिडिक्शन कर दिया कि आप कभी गवर्नमेंट जॉब में लग ही नहीं सकते, बट आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है या डिक्लाइन करनी है, ये आपके ऊपर है। मैं ऐसे नेगेटिव थॉट्स को तुरंत डिक्लाइन करती हूँ और फ्लिप करती हूँ पॉजिटिव थॉट्स के साथ, बिकॉज आई वॉन्ट माई डिज़ायर टू बी क्रिएटेड इन माई रियलिटी, ना कि एक थर्ड पर्सन जो भाई हमारी तरह ही इंसान है, वो कुछ भी बोल दिया एंड वो हम सच मान के ऑब्वियसली नहीं बैठ सकते, करेक्ट। बिकॉज हम हैं, जैसे कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा में कनेक्शन होता है। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने परमात्मा पे विश्वास रखो, और अब जो आप सोचते हो आपका परमात्मा भी वही आपके लिए करेगा।
क्योंकि आपका परमात्मा आपके अंदर ही है, वो कहीं और नहीं है। आपका जैसे ये कहते हैं ना, यूनिवर्स इज़ मतलब आपके अंदर यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स आपका परमात्मा है। सो यूनिवर्स आपके अंदर ही है। जो आप डोमिनेट थॉट क्रिएट सोचते हो, वही आप क्रिएट करते हो। सो अच्छा सोचो, अच्छा क्रिएट करो एंड मैनिफेस्ट करो अपनी डिज़ायर्स को विद पॉजिटिव थिंकिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।